सुनो ध्यान से बेटा, कितने रुपए हैं, क्या करें बोलो, कितने रुपए हैं बेटा, 18,000 रुपए आपने किसी को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिए और रेट क्या है बेटा 16 से 2/3%, और समय क्या है बेटा 1 वर्ष 73 दिन। अच्छा सर थे क्या, आपसे कहा है बेटा सीआई ज्ञात कीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए कितना होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आप सीखने को मिलेगा। अब तक समय क्या था 2 वर्ष था, अब क्या हो गया 1 वर्ष 73 दिन, तो 2 तो पूरा नहीं है। अब इस 73 दिन के साथ क्या घटना घटेगी उसके बारे में भी आपको समझना चाहिए कि इस 73 दिन का अर्थ क्या है। अब बेटा आप लोग 16 से 2/3% का मतलब 1 वर्ष 73 दिन है, मतलब दूसरा साल तो इंक्लूड हो गया, 1 साल तो चला ही है, दूसरा भी है, तो आप 2 के अकॉर्डिंग चलोगे, तो 6 को 2 बार गुना करोगे, ये मैंने लिख दिया 36, 36 का 1/6, 6 का 1/6। अच्छा अगर वो ये कहता है बेटा कि पूरे 2 वर्ष होते हैं, तो 6 और 6 12 और 1 13। अब वो क्या कहता है कि 1 वर्ष 73 दिन, अगर आप 365 की बात करते हो ना बेटा, 73 दिन 365, एक साल में 365 मानते हैं बेटा, तो बेटा 1/5 से कैंसिल हो, तो कितने हिस्से हो गया 73 दिन, साल का 1/5। 1 वर्ष तो पूरा है, दूसरे वर्ष के कितने हैं 73 दिन, तो आप ध्यान से देखिए दूसरे वर्ष का पूरा जो ब्याज बन गया वो 7 बन गया, परंतु आपको 1/5 से गुणा करना है, क्योंकि पूरे वर्ष का नहीं लेना आपको, तो 5 का एक हिस्सा लेना है, 73 दिन का लेना है ना, तो 1/5 से गुणा किया तो 7/5, काट दो, 5 एकम 5, 2 5 का 20, तो इसका मतलब क्या आ गया बेटा 1.4। तो पूरे वर्ष का ब्याज तो बन जाता 7 यूनिट, उसका 1/5 हिस्सा कितना बन गया 1.4। तो बात समझ आएगी, शुरू में पूरा लेंगे, उसके बाद जो दूसरा वर्ष है उसके 73 दिन है, तो 73 दिन का मतलब है कि वर्ष का 1/5 हिस्सा, वर्ष का कौन सा हिस्सा 1/5, तो 1/5 जब देखा तो आपने देखा तो ये क्या आ गया 1.4। ठीक है बेटा, तो अब आपको ये पता है कि 18,000 है, यहाँ पर कितने यूनिट है बेटा ब्याज, नहीं प्रिंसिपल दिया 18,000 रुपए, यहाँ पर क्या दिया है 36। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि सीआई कितना हो गया बेटा 6 यूनिट, तो ये होगा, ये कितनी होगी 1.4, तो 6 + 1.4 मतलब आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज बैठा 7.4 यूनिट है। परंतु जब तक तुम्हें 1 यूनिट की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक तुम नहीं निकाल सकते। अब देखिए बेटा यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है और यहाँ पर कितना है, मतलब 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18,000, इसकी बेटा 36 यूनिट। आपको कितनी यूनिट की वैल्यू चाहिए, 1 यूनिट की वैल्यू, तो बटे में 36 जाएगा या 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 से काटोगे 1000 को किस पे कट जाएगा 500 पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 500। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपए है, आपको ये वाली निकालनी है। ये पता लग गया मैंने कैसे निकालना है, तो 6 तो पहले वर्ष का पूरा, दूसरे वर्ष का साल पूरा नहीं है, तो उसका कौन सा हिस्सा है 1/5, कितना आ गया 1.4। तो 7.4 को गुणा किससे करेंगे 500 से, 0.4 का मतलब बटे 10, 10। अब 74 है, 50 से गुणा करना है 0, 5 का 20, 5 7 35 और 2, इसका मतलब आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो कितने रुपए बनेगा बेटा 3700। मेरी बात समझ आ गई, नहीं आई बेटा, देखो ध्यान से, दोबारा सुनो ध्यान से, बड़ा आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना। आप अगर फंसोगे तो कहाँ पे फंसोगे, यहाँ पे फंसोगे, अर्थ कैसे।
अब आपके पास क्या था बेटा, 1 वर्ष 73 दिन थे। अगर इसमें 73 का भी लगाऊं तो 73 को 365 से भाग करूं तो इसका मतलब 1/5, मतलब साल का 5वां हिस्सा। पूरे साल में ब्याज बनता है दूसरे साल में 7 यूनिट। इसका 1/5 मतलब 1.4 यूनिट ब्याज दूसरे वर्ष का। पहले का कितना बना था, 6। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो बराबर क्या होता है, 7.4। तो इसका मतलब आपने जो ब्याज निकालना था वो किसके निकालना था, 7.4 यूनिट। ब्याज किसका निकालना था, 7.4। और इसका मतलब क्या हो गया कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 यूनिट कितने रुपए के बराबर है। क्या दे रखे हैं, 18,000 रुपये। यहाँ पर कितना है, 36। तो 36 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा, 18,000। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं कहूँ तो 18,000 बटे क्या लिखेंगे, 36। 18 कम 18, 18 दूना 36, 2 पे काटोगे तो 50, 500। तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 500। कितना सियाई था, 7.4। 7.4 था गुना 500 करना है। पॉइंट के नाम का बटे 10 रख दिया। ठीक है, और जब भी आप जिंदगी में किसी भी चीज़ को अगर गुना करते हो, तो वैसे मैं गुना सिखाऊंगा तुम्हें, तो 5 से गुना करना है तो इसका मतलब क्या होता है, 10 से गुना कर दो, 1 जीरो और लगा दो, तो इसमें 1 जीरो है तो उसमें 2 जीरो लगा दो। लगा दी बेटा। और बेटा ये 74 है तो आपने 2 जीरो 1 एक्स्ट्रा लगाई थी, डबल किया था, इसका आधा कर दो तो 74 का आधा क्या होता है, 37। तो आंसर क्या जाएगा, 37। ये गुना वाला क्रियाक्रम भी एक दिन करेंगे, बताना मेरे को, याद दिलवाना। एक दिन इसकी भी दिया पांचा करना है, बहुत सारे काम है। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को दिक्कत, कोई एतराज कर दो। अब आप लोगों के पास क्वेश्चन है लास्ट। नेक्स्ट, प्रिंसिपल आपको निकालना है। रेट आपको दिया गया है 15% का। टाइम है बेटा ये 1 ईयर 6 मंथ, 1 वर्ष 6 महीने का। और आपके पास जो सीआई है वो दिया गया है बेटा 945 रुपए। प्रिंसिपल आपको निकालना है। जल्दी से 1 मिनट का समय सभी के पास है, सोचिए क्या किया जा सकता है इसके साथ। कोई नई बात नहीं सिखा रहा हूं, एक ही चीज सिखाई थी, उसी से हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। विद्वान हो 15% का मतलब याद है, 1 वर्ष 6 महीने मतलब दूसरा साल एंटर हो गया तो 2 बार करेंगे, तो 20 को 2 बार गुना 400 का 2 बार निकालना है। 3/20 क्या आ जाएगा, 60। अच्छा एक बात बताइए, कितने यूनिट हो गया बेटा, 1 वर्ष 6 महीने हो गए, तो 6 महीने मतलब दूसरे वर्ष का पूरा नहीं है, 60। सॉरी बेटा, हाँ 9 आएगा। तो इसका मतलब दूसरे वर्ष का क्या आ गया, 69। पूरे वर्ष का ही आपको दूसरे वर्ष का क्या चाहिए, 6 महीने, तो आधा होगा बेटा। आधा करने का तरीका 69 की बजाय दिमाग पुट कर लो कि इसका कितना हो जाएगा 30 और इसका हो जाएगा 4.5, तो इसका
इसका मतलब आंसर कितना आता है 34.5। 60 ये था और 34.5 ये था, तो कितना हो गया बेटा आपका 94.5। आपका 60 रुपए यूनिट ये हो गया और 34.5 ये हो गया, दोनों है ना बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है आपको। तो 94.5 की वैल्यू 945 रुपए है। एक यूनिट की वैल्यू निकाले बटे 94.5, 0.5 के नाम का ऊपर 10 पॉइंट खत्म, 945 से 945, तो एक यूनिट की वैल्यू कितने रुपए आ गई बेटा? एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 10 रुपए। आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल। कितने यूनिट था बेटा? 400 मल्टीप्लाई 10, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 4। किसी को दिक्कत, कोई ऐतराज? आधा ही तो किया, कोई नई चीज थोड़ी की। क्या किया? 60। कुछ बच्चे यहाँ कह रहे हैं कि ये 60 कैसे आया, तो ये कितने यूनिट था? 3/20। तो आप 400 का 3/20, 0 से 0 20 और 20 दिया क्या होता है? अब 60 का भी 3/20 निकालना है आगे, निकालोगे तो कितना आ जाता है? और दूसरा वर्ष है उसका पूरा नहीं लेना, 6 महीने लेने, आधा लेना, तो 60 का 30 और 9 का 4.5, तो दूसरे वर्ष का क्या हो गया? 34.5। पहले वर्ष का कितना था? 60। टोटल सीआई कितने यूनिट हो गया बेटा आपका? 94.5। उसकी वैल्यू आपको दी गई है 250। ठीक है, कर दोगे? कोई दिक्कत, कोई ऐतराज? ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर है बेटा, हरियाणा के बारे में बात करेंगे कुछ आगे। ठीक है बेटा।